ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें। यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर तब्दीलियाँ होती रहती हैं और ऐसी सरजमीन है, ज़रखेज़ सरजमीन हर एतबार से कि ख़बरें थमने को नाम नहीं लेती और इवेंट्स का ख़ात्मा नहीं हो सकता और ना होगा। ख़बरें इसी तरह से इमर्ज होती चली जाएंगी, एक से एक नया दिन और एक से नई एक बड़ी और नई ख़बर जो है वो इस वक्त रहती है। आज जो बात हो रही है वो कल, चूँकि एक बहुत अहम केस दोबारा से उसकी सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सारी निगाहें एक मर्तबा फिर सब चीज़ों का मरकज़ महवर इस वक्त पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ पे NRO अमल दरामद केस कल फिर सुना जाएगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद शुरू दिन से उसकी कार्रवाई होगी, बिल्कुल भी नहीं। वज़ीर आज़म से एक दफ़ा फिर कहा जाएगा कि वो ख़त, नए वज़ीर आज़म से कि वो ख़त लिखेंगे या नहीं और अटॉर्नी जनरल को इस हवाले से डायरेक्शंस देंगे। जो भी होगा कल देखा जाएगा। सवाल ये है कि चैलेंज कर दिया गया है उस ऑर्डिनेंस को जो कि 26 अप्रैल से अब तक के जो भी इक़दाम थे हुकूमत के उनको कवर देता था सदर की जानिब से। इसके अलावा जो सूरत हाल है वो ये है कि पार्लियामेंट एक एंड पे है और सुप्रीम कोर्ट दूसरी एंड पे है और महाजराई अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। बात ये भी हो रही है कि क्या अगले वज़ीर आज़म को भी कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा, बनना पड़ेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी खत लिखने के मूड में नजर नहीं आती। सो होगा क्या, बनेगा क्या, ये महाजराई किधर लेके जाएगी। और हम जो बात कर रहे थे कि कुछ सवालात ये भी उठ रहे हैं कि जुडिशल एक्टिविज्म, इंडिपेंडेंस थी, एक्टिविज्म थी और फिर सॉवरेनिटी जिसके ऊपर अब बात की जा रही है। तो क्या अब अदालत अपनी सॉवरेनिटी की बात करेगी, उसके ऊपर बात करेगी, इसके ऊपर भी बहुत से सवालात उठ रहे हैं। और क्या पाकिस्तान की सियासी जमातें सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही हैं, उनका मतम नज़र ये है कि वो हुकूमत को रुखसत करें, सियासी जमातों को कुछ ना करना पड़े। ये भी एक सवाल है जिस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब जफर साहब, सेनेटर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, जाना माना नाम हैं और आइन पे भी माशाल्लाह उबूर रखते हैं। उनके साथ है डॉक्टर शाहिद मसूद साहब जो कि मारूफ तज्जिया निगार हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जिया निगार तो ज़ाहिर है बहुत मकबूल हैं। और इसके अलावा आसमा अरबाब आलमगीर हमें ज्वाइन करेंगी टेलीफोन लाइन पे, वजीउद्दीन अहमद साहब जस्टिस रिटायर्ड वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है और जस्टिस रिटायर्ड हैं। इसके अलावा सबसे पहले जिनसे मैं बात करना चाहूँगी वो है जनाब जस्टिस फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब जो कि हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं और अब तक इस पूरे दौर में या इस पूरे टाइम पीरियड में उनका ओपिनियन सामने नहीं आया। सो सबसे पहले मैं आपसे ही फ़खरू भाई शुरू करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो बहुत से लोग हैं, आपने इंडियन जो जस्टिस रिटायर्ड हैं उनका भी सुना होगा मौक़िफ़, उनका ये मानना है कि पाकिस्तान की अदलिया जो है वो अपनी हुदूद से तजावुज़ कर चुकी है इस फैसले के हवाले से। आपका मौक़िफ़ अभी तक सामने नहीं आया, आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसा है, ये दुरुस्त है और किस तरफ हम जा रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स कैनॉट बी क्वेश्चन बाय द कोर्ट। पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी है, उनको हक है, उनका प्रोसीजर अपना होता है खुद का। एंड पार्लियामेंट इज सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम ओनली टू द एक्सटेंट कि लीगल मैटर दैट कम अप बिफोर देम व्हिच आर इन कंट्रोवर्सी, बट टू इंटरफियर विद decision of the Supreme of the Parliament and say it is not legal or not proper, आज मैं समझता हूँ कि ये मेरी समझ से बाहर है बिटिया। पार्लियामेंट से सिखाया जाइए। अगर कोर्ट मुझे कल मैं एक सवाल पूछता हूँ और वो स्पीकर साहब डिसअलाउ कर देती है, तो अब मैं क्या कोर्ट में जाऊंगा कि भाई मेरा सवाल नहीं जवाब दे लिया, ब्ला 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 ब्ला। ये तो नहीं होता ना दीदी। ये इंस्टीट्यूशन है, they work within their own jurisdiction, please. खुदा के वास्ते पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है। Let the parliament work, please. You can't interfere with parliament proceedings. अब आप स्पीकर ने रूलिंग दे दी, आपने उसके ऊपर भी एक कहानी बना दी कोर्ट में जाके बड़ी। ये नहीं चलेगा। ये सब इंस्टीट्यूशन मस्ट वर्क टुगेदर, प्लीज, नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर।
ये मुल्क को नुकसान करेगी। फखरू भाई, जो मैं जो समझी हूँ आपकी बात को, आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं जो समझी हूँ आप ये कह रहे हैं कि जब स्पीकर ने रूलिंग दी तो मामला वहाँ पे खत्म हो गया, उसको कोर्ट में ले जाना दुरुस्त नहीं था और गैर आईनी था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ बिटिया, बिल्कुल समझता हूँ कि we have become very partisan, प्लस और माइनस। लाइफ में प्लस माइनस नहीं होता है, गिव एंड टेक होता है। और एक आईन है, आईन के मुताबिक तेरा भी इरादा है, इदारा है, मेरा भी इदारा है, दोनों इदारे आईनी है, दोनों को काम करने दो, मिलकर काम करने दो, कॉन्फ्लिक्ट तो ना करो खुदा के वास्ते। कुछ कॉन्फ्लिक्ट कम रहे हैं हमारे मुल्क में कि हर चीज में कॉन्फ्लिक्ट होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि जुडिशल सॉवरेनिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं? इससे पहले एक्टिविज्म, फिर पहले इंडिपेंडेंस, फिर एक्टिविज्म, और अब फाइनली सॉवरेनिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इज इट ट्रू? बिल्कुल बिटिया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वो ये मैं हमेशा पहले दिन से कह रहा हूँ बिटिया कि ये क्लैश बिटवीन इंस्टीट्यूशंस इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। फॉर गॉड सेक यार, यू आर राइट एंड आई एम रॉन्ग नहीं होता है लाइफ में यार। मैं भी गलती कर सकता हूँ, तुम भी गलती कर सकते हो, और एक गाड़ी को चलने दो। देखिए ये सब चीजें, मुझे डर क्या लगता है, आर वी गोइंग टू अगेन गिव अप कॉन्स्टिट्यूशन? क्या अभी भी गैर आईनी हुकूमत आएगी है? खुदा के वास्ते उसका तो नहीं, दरवाजा मत खोलो यार। कि कोई रास्ता निकल जाए कि भाई ये तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी, आई मस्ट कम इन एंड इम्प्रूव थिंग्स, यू सी। ये तो नहीं होना चाहिए ना भाई दीदी। तो एक बात समझ लो बिटिया, एक बात समझ लो जी, मिलिट्री रूल इज negation of आइन, military rule is negation of आइन, and negation of आइन is negation of पाकिस्तान। लेकिन आपको लगता है कि मिलिट्री रूल की तरफ बढ़ रहे हैं सर? Every military rule, I have said that, कि negation of आइन is negation of पाकिस्तान and negation of तो भाई खुदा के वास्ते आइन को पाला करने तो आइन के मुताबिक सबको चलना चाहिए दीदी। तो फखरू भाई, आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इस सिचुएशन का, जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? I am with great respect, हाँ भाई दीदी, great respect, I think judiciary is overdoing it। मैं सबको जानता हूँ, मैं उनके पास ऐसे भी होता हूँ, मुझे कहने से अच्छा नहीं लगता है मुझे, but I must, at my age, I must say what I feel is right। What does it, whether I get hurt in the process is a wholly different thing। तो मैं समझता हूँ कि जुडिशरी कुछ दो कदम बहुत आगे चल जा रहे हैं और उनको रिस्ट्रेन होना चाहिए। लेट द पॉलिटिकल प्रोसेस कंटिन्यू। आप इस तरह तनाजा होगा तो तीसरा आदमी फायदा उठा लेगा, ना आप रहेंगे ना मैं रहूंगा। लेकिन सर कुछ लोग तो बांग्लादेश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, टेक्नोक्रेट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जुडिशियल मार्शल लॉ की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि ये पूरी सिचुएशन उधर भी ले जा सकती है? आई डू नॉट नो वेयर इट इज गोइंग टू। एग्जैक्टली जो दीदी आप जो सवाल पूछ रही है इसका ही तो मैं कह रहा हूँ कि हम नया सिचुएशन में नई बात मालूम नहीं क्या कहाँ जाके वो रुकेगी। तो खुदा के वास्ते वो इतना तो न करो यार कि हम बेबस हो जाए कि वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। तो हर इदारा अपने विभिन्न लिमिट्स रहे और एक को दूसरे को काम करने दे। पार्लियामेंट इज सुप्रीम प्लीज। और नाउ यू आर गोइंग टू से कि भाई ऑर्डिनेंस भी नहीं है, गलत है, फलाना भी गलत है, प्रोसीजर की रूलिंग भी गलत है, तो हम कहाँ जाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया फखरू भाई। फखरुद्दीन जी इब्राहिम, एक जाना माना नाम में हमसे बात कर रहे थे। जफर अली शाह साहब से शुरू करूँ या डॉक्टर साहब आपसे करूँ? क्योंकि डॉक्टर साहब फखरू भाई से उस दिन बात हुई थी जिस दिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है, लेकिन फखरू भाई से उस दिन बात जिस दिन वजीर आजम को नाअहल करार दिया तो उस दिन फखरू भाई से बात हुई थी। फखरू भाई का पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये नाअहल हो गए। फखरू भाई ये जो दूसरा फैसला आया है ये उसकी इंटरप्रिटेशन है पहले वाली की कि हुए या नहीं हुए, यानी ये वो लेकिन वो कह रहे हैं कि स्पीकर की रूलिंग तक तो दैट वाज ओके, लेकिन रूलिंग जब आ गई उसके बाद तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसमें देखें ना, इसमें ये इन्होंने अजीब बात की कि मैं अगर कातिल हूँ और पार्लियामेंट कह दे कि मैं कातिल नहीं हूँ तो मैं कातिल नहीं रहूंगा। मतलब देखें ना, ये मैं नहीं समझ पाया कि फखरू भाई ने क्या लॉजिक दी है इसमें। मसला ये सारा कि आप तो खुद अभी बाहर की कॉन्फ्रेंसेज और सारा आप देख रही हैं दुनिया। आसमा बात यह है कि आप इस वक्त एक फेलिंग स्टेट है। इथोपिया आपसे ऊपर है, फॉरेन पॉलिसी का जो इंडेक्स उसमें इथोपिया आपसे ऊपर है। आपके दो
इलाकों में 2 सूबों में सिविल वॉर है इस वक्त, दुनिया से आप कट ऑफ एंड टोटल। मैं आपको ये आइन वाइन की जो बात सारी चल रही है, मैं आप बांग्लादेश को भी छोड़ें, आपको इजिप्ट में बताऊं क्या हुआ है। इजिप्ट में तहरीर स्क्वायर हुआ, लोग निकले, हुस्नी मुबारक को फेंका, अखवान जीत के आ गई, पार्लियामेंट बन गई, उन्होंने ऐसे डिसॉल्व की पार्लियामेंट उठा के पार्लियामेंट ये फौज और नहीं उसकी तारीख और थी। हुस्नी मुबारक तो कोई जमहूरियत पसंद आदमी नहीं था, वोट नहीं उसने उस तरह के लिए। नहीं, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, अभी जो पार्लियामेंट जीती पोस्ट हुस्नी मुबारक, उसको उठा के कोर्ट ने फेंक दिया। लेकिन डॉक्टर साहब सवाल तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट मतलब पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी भी तो सवाल है ना। मैं आपको बताऊं ना, वहां पर ये हुआ कि मैंने उनसे पूछा, जो सारे अखवान और नूर पार्टी और ये सारे, मैंने कहा तुम लोग जीत गए थे, अभी तो इलेक्शन हुए 2 महीने पहले। उन्होंने कहा कि जी मसला ये है कि हम इसे हैंडल नहीं कर सकते टर्मोइल को, तो खामोशी से अच्छा है पार्लियामेंट टूट गई है। प्रेसिडेंट के उन्होंने पावर्स काट ली फौज ने, उन्होंने कहा यार हम इस पर नहीं बोल रहे तहरीर स्क्वायर पे, क्योंकि हम इसको हैंडल नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है कि ये पूरा सेटअप, जमहूरी सेटअप चलना लाजिम है। इशू सारा ये आ रहा है कि इस वक्त मुल्क हैंडल नहीं हो रहा, ना पॉलिटिशियन से, ना पार्लियामेंट से, अदालत। मगर डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है कि क्या ये सब टकरा रहे हैं आपस में, हैंडल नहीं हो रहा या करने नहीं दिया जा रहा? आप खुद पार्लियामेंटेरियन हैं जफर अली शाह साहब, क्या पार्लियामेंट के इकदामात को इसी तरह से चैलेंज किया जाता रहेगा? क्या इसी तरह से सुपरसीड किया जाता रहेगा? क्या किया जाएगा? बदकिस्मती मेरी अर्ज सुने, नहायत एहतराम से फ़खर साहब से, हमारे भाई हैं, कुलीग हैं, सीनियर हैं, क्योंकि सारा ये मसला और फोकस उन्होंने भी किया और आपका भी मसला यही है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन है और स्पीकर का फैसला आ गया है, ये वो। देखें, ये बड़ी खतरनाक बात है कि अगर इस तरह स्पीकर के फैसले को आप, जो फैसला इन चैम्बर है, जो फैसला एग्जीक्यूटिव है, उसका दूर दूर मीलों तक पार्लियामेंट से कोई तलक नहीं है। पार्लियामेंट का फंक्शन या पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग मीन वो जिस वक्त हाउस चल रहा हो, लेकिन वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि उनको इस्तिस्ना हासिल है, इम्यूनिटी मिली हुई है। मैं अर्ज करता हूं ना, सुन ले, और आइन कहता है शाहजी कि उनको इम्यूनिटी मिली हुई है। अब मेरी सुने ना जी, अगर वो आइन कहता है तो वो अब आपकी समझ में के मुताबिक कहता है, मेरी समझ के मुताबिक नहीं कहता, उनकी समझ के मुताबिक कहता है, उनकी समझ के मुताबिक और है। क्या 18 करोड़ इंटरप्रिटेशन होगी आइन की? ये किसी जगह बात खड़ी होनी है या नहीं खड़ी होनी कि हर आदमी जो है वो अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन करके, प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी इंटरप्रिटेशन करके घर बैठ जाएंगे और प्रेसिडेंट साहब अपनी करके बैठ जाएंगे, स्पीकर अपनी जगह करके बैठ जाएंगे, और फिर ऊपर से ये अगर राय आए कि स्पीकर का फैसला क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन पे अतमी है, यानी उसने सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की उस जजमेंट को उसने सेटासाइड कर दिया, तो इतनी खतरनाक बात। इसका मतलब ये है कि आप 6 स्पीकर और हैं, 5 स्पीकर और 6ठा चेयरमैन, 6 असेंबलीज हैं, 6 स्पीकर्स को आप सुप्रा एपिलेट का दर्जा दे रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसले किया करेगी क्वालिफिकेशन और इसलिए। लेकिन शाहजी पूरे इंडिया के जस्टिस रिटायर्ड ने यही बात की है। मैं बिल्कुल नहीं देंगे, यही बात की, उन्होंने कहा जी हद से गुजर गई है सुप्रीम कोर्ट, कोई हद से नहीं गुजर गई। इसी तरह वजीर आज़म आते रहेंगे, लाइन में खड़े होकर डिस्क्वालिफिकेशन होती रहेगी। अगर वजीर, मेरी बात सुने, अभी फखर साहब ने फरमाया कि मिलिट्री लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की नेगेशन होती है। अगर मिलिट्री आने से नेगेशन होती है और यकीनन होती है, तो क्या पाकिस्तान का सदर जो है या पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान का मेंबर असेंबली या पाकिस्तान का चीफ जस्टिस या पाकिस्तान का आम शहरी, क्या वो अबव लॉ है कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी करेगा तो वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन की नेगेशन नहीं होगी, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन की नेगेशन होती है। इसलिए कोई अच्छा, फखरू भाई शायद हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं और वो खुद उन्होंने कहा है कि मैं रहता हूं लाइन पे। फखरू भाई, ये सवाल किया जा रहा है, उठाया जा रहा है बार बार कि सुप्रीम क्या पार्लियामेंट के जो इकदामात हैं उसको चैलेंज किया, और इंटरप्रिटेशन का जो हक है वो सुप्रीम कोर्ट के पास हक है। सुप्रीम कोर्ट ये इंटरप्रेट कर सकती है कि 248 में इस्तिस्ना हासिल है या नहीं, आप क्या कहते हैं?